एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं बेटे, उसका नाम है गुडविल। गुडविल क्लास 12th में पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज सिर्फ एज अ गुडविल ही नहीं है, इसका यूज आगे के चैप्टर्स में जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, उनमें भी होगा। सो इसको बहुत ध्यान से समझना। अब मेन इसमें है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। बट गुडविल कैलकुलेट करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि गुडविल होती क्या है, क्योंकि तभी हम एप्रिशिएट कर सकते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स को, अगर हमें इसका नेचर और इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है। सो मेजरली इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे, इसकी चैप्टर डिटेल्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग और डेफिनेशन करनी है गुडविल की, कि मीनिंग क्या है इसका, ये चीज क्या होती है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं। सेकेंड चीज है इसके फीचर्स, मेन फीचर्स क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, इसके अलावा हमें नेचर ऑफ गुडविल पता होना चाहिए। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं गुडविल की, तो हमें पता होना चाहिए कि एज पर अकाउंटिंग गुडविल का नेचर क्या है। देन गुडविल के फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल क्रिएट कैसे होती है, गुडविल बनती कैसे है। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर वैल्यूएशन, कि गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें ये वैल्यू करनी चाहिए। देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ये छोटे छोटे से थियोरी के चैप्टर्स हैं जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह की होती है गुडविल, एक होती है परचेज्ड जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड गुडविल, और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड जिसे हम कहते हैं क्रिएटेड गुडविल। हमने खुद जनरेट की है, खुद क्रिएट की है। ऑलराइट, सो बेसिक जब हमें गुडविल की नॉलेज हो जाएगी तो हमारा मेन पार्ट आ जाएगा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, कि गुडविल को वैल्यूएट कैसे करते हैं। अब इसमें आपके पास तीन मेन मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट एवरेज इसमें हम दो तरह से कर सकते हैं, सिंपल एवरेज। 10th में आपने सिंपल और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम एक सिंपल एवरेज सॉल्व करते हैं, और एक होती है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि आप वेट असाइन कर देते हो कि किस चीज के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सो जिसके पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है उसको उतना ज्यादा वेट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, जैसे सुपरमैन नहीं होता, सुपरमैन का मतलब क्या होता है कि जो मैन से कुछ बढ़ के है, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा। सो सुपर प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा सा बढ़ के होगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें कैपिटल का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि इस प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल लगेगी। सो ये जब करेंगे मेथड तब आपको पूरा समझाऊंगी। इसमें भी दो मेथड्स आ जाते हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और अनदर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेसिकली सारा इसमें जो खेल है, सारा जो बेस है वो प्रॉफिट का ही है। यहां भी प्रॉफिट है, यहां भी प्रॉफिट है, यहां भी प्रॉफिट है। इसका रीजन क्या है कि गुडविल के होने या ना होने का अंदाजा हमें उसके प्रॉफिट से चलता है। किसी भी बिजनेस की गुडविल है या नहीं है, ये हमें इस बात से पता चलता है कि वो बिजनेस प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है। जब हम गुडविल वर्ड यूज करते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है कि क्या है गुडविल। लाइक अगर आप ये कहते हो कि इस बिजनेस की गुडविल अच्छी है, या जैसे आप एक सिंपल केस लो, सपोज आपको हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना है, आपने अपना हेयर कट करवाना है, ठीक है, या आपने हेयर स्टाइल करवाना है। सो अब आपके आसपास काफी सारे हेयर स्टाइलिस्ट होंगे। सपोज आपके एरिया में आपके आसपास ही 3 हेयर स्टाइलिस्ट है, ठीक है, ए है, बी है और सी है। अब आप किसके पास जाओगे?
सपोज आपके पास कुछ पिछला एक्सपीरियंस है कि हाँ इसके पास गए थे तो ऐसी सर्विस मिली थी, बी के पास ये सर्विस थी, सो आप जिसकी सर्विस से सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना, सो आप उसके पास वापस जाते हो। और अगर आपसे कोई पूछे, सपोज आप ए के पास गए हो, आपसे पूछे कि आप ए के पास ही क्यों जा रहे हो, आप क्या बोलोगे? आप यही कहोगे कि या तो इसकी सर्विसेज अच्छी हैं, या आप बोलोगे कि इसकी रेपुटेशन है। अब अगर आप कहीं पहले गए ही नहीं है तो आप इन तीनों में से कहाँ जाओगे? आप किसी से पूछोगे कि भाई कौन सा बढ़िया है, कौन सा अच्छी सर्विस देता है। सो जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, जिसका नाम होगा, समझ रहे हो, जिसका नाम होगा, जिसके कस्टमर जगह जगह हो रहे हैं, जिसके कस्टमर्स बहुत हैं, कनेक्शंस बहुत हैं, सो वो आपको गाइड कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना हेयर स्टाइलिस्ट चुन लोगे। सो ये होती है गुडविल, कि उस बिजनेस की गुडविल, ख्याति, जिसे हिंदी में बोलते हैं ख्याति, कि इसकी बिजनेस की ख्याति जगह जगह फैली हुई है, बहुत दूर तक जाती है। जिससे पूछो वो तो ए का ही नाम ले रहा है, तो फिर मैं भी ए के पास ही जाऊंगी। या अगर आप ए के पास जाके सेटिस्फाइड हो तो भी आप ए के पास वापस आते हो। सो ये जो फोर्स है, ये जो मैग्नेट जो आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस की ओर खींचती है, वो कहलाती है उसकी गुडविल। अब ये दिख नहीं रही है। आप किसी भी शॉप पे जाते हो, किसी भी बिजनेस में जाते हो, आप उसकी मशीन्स, उसका एम्बियंस, ठीक है, वहां के एम्प्लॉयज, ये सब आप देख सकते हो, उनकी फैक्ट्री आप देख सकते हो, उनका शॉप आप देख सकते हो, लेकिन गुडविल दिखती नहीं है, बट ये फील हो जाती है। सो दैट इज वाई आप जब बुक्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हो ना, हमेशा लिखा होता है इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस बिजनेस की बिल्डिंग कैसी है, आप बिल्डिंग बता दोगे, हाँ भाई इसकी बिल्डिंग 10 फ्लोर्स की है, बहुत बढ़िया बनी हुई है, या फर्नीचर बहुत अच्छा है, बट गुडविल कैसे पता चलेगी? ये सिर्फ फील होती है कि हाँ भाई इसके कस्टमर बहुत हैं, इसका नाम बहुत है, इसके कनेक्शंस बहुत हैं। सो ये एक तरह की इनटेंजिबल एसेट है। सो गुडविल के बारे में जब हम बात करते हैं तो गुडविल का नंबर 1 फीचर जो हमें नजर में आता है वो क्या है कि ये एक इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये एक मैग्नेटिक फोर्स है। जैसे मैग्नेट नहीं काम करती है, मैग्नेट चीजों को अपनी तरफ खींचती है एक पर्टिकुलर टाइप की, तो ये भी एक मैग्नेटिक फोर्स है जो अट्रैक्ट कर रही है किसको? कस्टमर्स को, विच अट्रैक्ट्स कस्टमर्स। तो ये कोशिश ये होती है कि जो पुराने कस्टमर्स हैं वो वापस आएंगे। सो इट ट्राइज टू रिटेन ओल्ड कस्टमर्स एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स टुवर्ड्स द बिजनेस। नयों को भी अपनी तरफ लेके आती है, या वो नाम सुन के आते हैं या इसके कनेक्शंस बहुत होते हैं। सो गुडविल का पता कैसे चलता है कि गुडविल बिजनेस में है? इसका पता चलता है कि उस बिजनेस के पास कुछ बेनिफिट्स या एडवांटेजेस होते हैं, बाकियों से ज्यादा उसके पास बेनिफिट है, एडवांटेज है। किस चीज का? उसके नाम का। जिससे पूछो ए का ही नाम लेता है, ए बहुत अच्छा है, ओके। सो उसका नाम है, रेप्यूटेशन है, कनेक्शंस है। सो इट्स अ बेनिफिट दैट कम्स विद योर नेम, रेप्यूटेशन एंड कनेक्शन। क्योंकि जितने कनेक्शंस, जितने कस्टमर आपके ज्यादा हैं, उतना ही आपके बिजनेस का रेप्यूटेशन अच्छा जाएगा। बट ये बनती कैसे है गुडविल? ये तो है कि उसका नाम है चीज का, लोग उसका नाम बार बार लेते हैं कि ये अच्छी प्लेस है, यहाँ अच्छी सर्विस है, यहाँ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, या ये आपको रीजनेबल अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है ना। सो पॉलिसीज अच्छी हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, कोई प्रॉब्लम हो इमीडिएटली मैनेजर आ जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सो ये कई चीजें हैं जो मिला के एक बिजनेस को अच्छी रेप्यूटेशन और नाम देते हैं। तो इससे बिजनेस को फायदा क्या हुआ? इससे बिजनेस को क्या मिला? इट ब्रिंग्स इन मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट होगा, इजंट इट? और एक और चीज है, ये गुडविल जो है बाय टाइम ग्रो करती है। अब अगर आज एक नया पर्सन अपना शॉप खोलता है हेयर स्टाइलिस्ट की, ये न्यू है, सो राइट नाउ तो इसको कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोग जाएंगे, अगर इसकी सर्विस अच्छी होगी, अगर इसकी लोकेशन फेवरेबल है, या आपके एरिया में बहुत पास में है तो इसकी लोकेशन अच्छी है, ठीक है, वहां पे सर्विस अच्छी है, सो इन चीजों से धीरे धीरे ये अपनी रेप्यूटेशन बनाने लगेंगे। सो रेप्यूटेशन या गुडविल क्या है? इट ग्रोज ओवर टाइम, ये क्रिएट होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। और ये किससे अटैच्ड होती है? ये बिजनेस से अटैच्ड होती है। सो गुडविल जो है
इट इज अटैच्ड टू अ बिजनेस। सो बिजनेस के साथ ही इसकी वैल्यू है। बिजनेस बंद तो गुडविल भी बंद। अगर आप बिजनेस को बेचते हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस को किसी और को बेच रहे हो, अब वो आपका बिजनेस चलाएगा तो आपके गुडविल का उसको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि लोग शुरू में तो उसी नाम से आएंगे ना कि हाँ ये वाली यहाँ पे काम बहुत अच्छा हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट की रेंज बहुत है, तो शुरू में वो उसी नाम से आएंगे। सो इट इज अटैच टू अ बिजनेस। बिजनेस से अटैच्ड होती है, उससे सेपरेट नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि ये गुडविल है और ये बिजनेस है, ये बिजनेस के साथ साथ ही चलेगी। तो ये वैल्यूएबल कब होती है? जब बिजनेस की सेल होती है, एट द टाइम ऑफ सेल। अब आप देखिए, अगर आप कहीं मार्केट में एक शॉप खरीदने जाते हैं, आप सेम एरिया ले लो, ठीक है, लेकिन दो डिफरेंट लोकेशंस पे आपको दो अलग रेट मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि किसी जगह पे लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत कस्टमर्स का आना जाना है, रोड काफी चलती है, या फिर वहां पे कस्टमर बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। सो उस बिजनेस में रेपुटेशन बहुत है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सो वो एक्स्ट्रा वैल्यू आपको मिल रही है गुडविल की वजह से। इट इज वैल्यूएबल एट द टाइम ऑफ सेल। जब सेल होगी तो इसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हो गया? आप ए बी सी और डी को सेपरेटली देख सकते हो, ये डिस्टिंग्विश कर देगी। डी के पास जाके देखोगे, शुरू में बिजनेस में 2 कस्टमर हैं, 4 कस्टमर बैठे हुए हैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। क्यों? अभी इसने अपना नाम क्रिएट करना है, ये कर चुके हैं। ये में भी 10 ईयर से इस सर्विस में है, ये 6 ईयर से इस सर्विस में है, इसे 5 साल हो गए हैं, ये तो अभी 10 डेज पहले चला। ये अपने पैम्फलेट बांटेगा, इसका नाम होगा, कस्टमर आएंगे, अच्छी सर्विस होगी तो इसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, तो इसकी गुडविल इंक्रीज होगी, तब इसके कस्टमर बढ़ेंगे, इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो गुडविल वो चीज है जो डिस्टिंग्विश करती है। क्या करती है? डिस्टिंग्विश करती है एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को फ्रॉम अ न्यू बिजनेस, ठीक है। सो ये गुडविल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं कि हाँ गुडविल इस तरह की होती है कि ये इनटेंजिबल होगी, हम इसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ये फोर्स है जो कस्टमर्स को बिजनेस में लेके आ रही है। पुराने कस्टमर तो आएंगे, नयों को भी लेके आएगी। क्यों? क्योंकि पुराने कस्टमर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे ना अपने कनेक्शंस में। सो और कस्टमर आएंगे। ये मिलती कैसे है? आपको अपने नाम, रेपुटेशन, कनेक्शन से, अच्छे काम से, अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज से, आफ्टर सेल सर्विसेज से, एफिशिएंट मैनेजमेंट से, अच्छी लोकेशन होने से, ठीक है ना। सो ये चीजें आपको गुडविल देती हैं। इससे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन गुडविल बिजनेस से सेपरेट नहीं हो सकती, ये बिजनेस के साथ ही जुड़ी होती है और इसकी वैल्यू तब मिलती है जब सेल हो रही होती है। अदरवाइज वैल्यू तो हो रही है, क्योंकि जो एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है एज कम्पेयर टू अ न्यू। सो उसका बेनिफिट तुम ले रहे हो। लेकिन अगर चाहो कि जैसे मैं मशीनरी बेच रहा हूं, जैसे मैं बिल्डिंग बेचता हूं, तो क्या मैं गुडविल बेच सकता हूं? वो अलग नहीं हो सकती। सो जब आप बिजनेस बेचोगे ना एज अ गोइंग कंसर्न, जब दूसरे पर्सन को वो बिजनेस चलाना है, तब बिकेगी, तब इसकी वैल्यू होगी। अदरवाइज आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हो। बेनिफिट देगी लेकिन इसकी सेल वैल्यू नहीं है। फाइनली इट इज द गुडविल विच डिस्टिंग्विशेस एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस। तो ये गुडविल और इसके फीचर्स हैं, इन्हीं को हम डिफाइन में लिखेंगे, इन्हीं को हम फीचर्स में लिखेंगे। और जब नेचर पढ़ेंगे तो हम अकाउंटिंग रूल्स पे चले जाएंगे कि एज पर अकाउंटिंग गुडविल कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए, गुडविल को कैसे अकाउंट करना है, राइट। सो अब गुडविल क्या हो गई हमारी? गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। जो हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझा, उसी को हम डिफाइन के तौर पे लिख सकते हैं। पहली चीज क्या समझे? इट इज एन इनटेंजिबल एसेट, और यही इसका फीचर है। इट इज एन इनटेंजिबल एसेट, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। अब दूसरी चीज क्या है? मैंने डिफाइन इकट्ठे एक लाइन को जोड़ जोड़ के मैं एक लंबा सेंटेंस भी बना सकती थी, लेकिन मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में लिखा है ताकि याद करना आसान हो और फीचर साथ के साथ समझे जाएंगे। It is the attractive force which brings in new customers and helps in retaining old customers. ये मैग्नेट की तरह काम करती है। ये पुराने कस्टमर्स को भी साथ में लगाए रखती है और नए को भी लेके आती है। यही इसका फीचर है। It is an attractive force that brings in new customers and helps in retaining old customers. इससे क्या होता है? जब कस्टमर और बढ़ेंगे तो क्या होगा? It helps a business in earning higher profits. बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे।
ठीक है ना। अब जैसे जब आप ये वाला वीडियो देख रहे हो मेरा, आज की डेट में मेरा चैनल शुरू हुए अभी बहुत कम टाइम हुआ है। सो अगर मेरे चैनल को कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ व्यूज, कस्टमर्स मतलब जिसे हम कहते हैं, या इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, तो ये बहुत पीछे होगा एज कम्पेयर टू एस्टेब्लिश्ड चैनल्स। जिन चैनल्स को 3 साल हो गए हैं, जिनको 10 साल हो गए हैं, उनसे ये बहुत पीछे है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी उतनी पहुंच नहीं बनी, इतने कनेक्शन नहीं बने। हो सकता है आप देख रहे हो, 2 स्टूडेंट और देख रहे हैं, जब आपको बेनिफिट लगेगा आप इसको आगे और स्टूडेंट्स को बताओगे। सो मेरे कनेक्शंस बढ़ेंगे, मेरे कस्टमर बढ़ेंगे, मेरी गुडविल बढ़ेगी, तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है। सो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना कि हाँ मेरे चैनल को इतने लोग देख रहे हैं, इतने बच्चे इसको समझ रहे हैं, इससे फायदा उठा रहे हैं। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है वो भी एक तरह का प्रॉफिट है। टीचिंग में ये बहुत जरूरी होता है। आपको अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिलना सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस की चीज होती है। सो मेरा वही प्रॉफिट है कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स इसको समझ पा रहे हैं। सो बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट है, सो बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। सो आप डेफिनेशन यहां तक भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। नहीं तो जितने इसके फीचर है उतनी इसकी डेफिनेशन बढ़ती जाएगी। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है? जैसे मशीन है, तो मशीन क्या रिप्रेजेंट करती है, कैसे दिखती है ये मशीन? है कि वो लोहे की एक चीज, डिब्बा होता है, कुछ काम कर रहा होता है, उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग होते हैं, उससे कुछ बन के निकलता है। इसमें क्या है? ये बंडल है। इट इज अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस। एक बंडल की तरह तुम्हें एक एडवांटेजेस मिल गई हैं। किसकी? नेम, फेम और कनेक्शंस की। नाम हो गया है, रेपुटेशन, फेमस हो गए हो, और कनेक्शंस बन गए हैं। कई बार आपके कुछ कनेक्शंस होते हैं किसी सप्लायर के साथ कि वो आप ही को मटेरियल सप्लाई करता है, तो वो आप ही से खरीदा जाएगा, कहीं और से नहीं जाएंगे। किसी को बाटा के शूज खरीदने हैं तो वो बाटा के शोरूम में जाएगा। ठीक है ना। सो इस तरह से कनेक्शंस बनते हैं। कनेक्शंस भी आपके बिजनेस को अच्छी रेपुटेशन देते हैं, गुडविल देते हैं। सो इट डिस्टिंग्विशेस एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस एट द स्टार्ट। सो जो नया बिजनेस शुरू हुआ है उससे एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को अगर आपको डिफरेंस देखना है तो वो गुडविल उसको डिस्टिंग्विश कर देती है। राइट। सो यही डेफिनेशन मैंने वर्ड टू वर्ड फीचर्स में लिख दी है। सो इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेस। गुडविल अलग नहीं हो सकती बिजनेस से, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल मतलब सेलेबल। सेल हो सकती है जब बिजनेस बिकेगा, अकेले नहीं। आप कहो कि मैं बिजनेस तो यही चला रहा हूँ, यही सब सामान बेच रहा हूँ और मेरी शॉप भी यही है, यही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ गुडविल बेचूंगा, तो गुडविल कैसे बिकेगी? गुडविल तो बिजनेस की है ना, और वो बिजनेस के साथ ही जाएगी। जब बिजनेस बेचोगे तो गुडविल जाएगी। सो इट हैज अ सेल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस मतलब गुडविल पैदा कैसे होती है? बिल्डिंग बनानी है तो क्या चाहिए आपको? लैंड चाहिए, आपको ब्रिक्स चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको लेबर चाहिए, सबको लगाओगे बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से गुडविल कैसे बनेगी? गुडविल बनेगी अच्छी लोकेशन से, कनेक्शन से, ब्रांड अच्छे रखोगे, रेपुटेशन होगी, मैनेजमेंट अच्छी होगी, अच्छी सर्विस दोगे। ठीक है। और फाइनली क्या है? गुडविल की वैल्यू इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है हम जैसे सब्जेक्ट्स हैं, पर्सन्स हैं, सो इसकी वैल्यू सब्जेक्टिव है। लोग अपने अकॉर्डिंगली, अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। इसीलिए इसके इतने सारे मेथड्स हैं। सो जो जिस कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझ पाता है वो अकॉर्डिंगली गुडविल को वैल्यू करता है। सो किसी को सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा लगता है तो वो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यू करेगा, और कोई एवरेज प्रॉफिट से करेगा। सो इसकी वैल्यू सब्जेक्टिव है और ये बदलती रहती है ओवर टाइम। ठीक है। सो इसका नेचर क्या हो गया? अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली क्या है? इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। सो जब हम एसेट्स की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें टेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये अलग लिखते हैं, और इनटेंजिबल्स जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, लाइसेंसेस, ये अलग कैटेगरी में लिखे जाते हैं। सेकेंडली, इट इज नॉट डेप्रिशिएटेड। जैसे बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हो तो इसको डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट इसकी वैल्यू भी खत्म होती है। खत्म कैसे होती है? कि आपने आज गुडविल खरीद ली किसी बिजनेस की, बिजनेस को खरीदा, गुडविल खरीद ली, ठीक है, लेकिन क्या वो गुडविल आपकी हमेशा के लिए हो गई? नहीं। क्यों? जब आपने बिजनेस ले लिया, अब आप बिजनेस को चलाओगे, तो जो आप वर्क करोगे, जितना एफर्ट आप पुट करोगे, आप अपने लिए गुडविल क्रिएट करोगे। धीरे धीरे जो पुरानी गुडविल आपने खरीदी है वो खत्म होती जाएगी, और जो गुडविल आप क्रिएट कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको मिलने लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
आपने एक चलती हुई शॉप खरीद ली, अब वहां पे कस्टमर बहुत आते थे, आपने वो बिजनेस ले लिया, अब कस्टमर वहीं आ रहे हैं आपके पास क्योंकि दे आर अटैच टू दैट शॉप कि हाँ भी इस शॉप पे क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, अच्छे प्राइस, ठीक प्राइस पे मिलता है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, कस्टमर आप ही के पास आ रहे हैं। सो आप दूसरे की कमाई हुई गुडविल का फायदा उठा रहे हो, आपको कस्टमर मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस का, जबकि आप नए आए हो। लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं चलेगा। अब अगर आप एज अ मैनेजर अच्छा काम नहीं करते हो, सपोज आप कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करते हो, आप अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं रखते हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे कस्टमर्स को समझ में आ जाएगा कि अब ये वो वाली बात नहीं रही, तो वो कस्टमर आपकी शॉप में आना बंद कर देगा। इसका मतलब जो गुडविल आपने खरीदी थी उसकी एक लाइफ है। हो सकता है कस्टमर 10 बार आ जाए, कोई 20 बार आ जाए, कोई 1 साल आता रहे, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी गुडविल खुद अर्न करनी पड़ेगी और वही आपके बिजनेस के साथ जाएगी। सो जो गुडविल हमने खरीदी है बाकी एसेट्स की तरह, इसकी भी एक लाइफ है। ये 1 ईयर हो सकती है, ये 2 ईयर्स हो सकती है, ये 5 ईयर हो सकती है। सो हमें गुडविल को भी राइट ऑफ करना है जैसे हम प्लांट एंड मशीनरी को करते हैं। सो इसको डेप्रिशिएट नहीं करते, इसके प्रोसेस को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। सो इट इज अमोर्टाइज्ड मतलब राइट ऑफ करना और रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सो जो भी इसकी यूजफुल लाइफ हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट्स है ना, हम एक एस्टिमेट लगाएंगे कि ठीक है 4 साल तक इसकी गुडविल का मुझे फायदा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी गुडविल निकलती जाएगी और मेरी आती जाएगी, मेरी रेपुटेशन बनती जाएगी। हो सकता है मैं उससे भी अच्छी रेपुटेशन बना लूं। ठीक है ना। सो क्या होगा कि वो गुडविल खत्म होती जाएगी जो खरीदी है, लेकिन अपनी जनरेट होती जाएगी। सो AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस अनलेस इट इज परचेज, जब तक हमने खरीदी ना हो। सो अगर हम गुडविल खरीदते हैं तो उसको बुक्स में लिखेंगे। ऑब्वियसली ये रूल है बिजनेस का, अगर किसी चीज के लिए पैसा दिया है तो उसे रिकॉर्ड करना है। सो गुडविल जब हम खरीदते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब हमने खरीदी नहीं, ये हमारे एक्शंस से जनरेट हो रही है, तो फिर उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, बिकॉज इट डजंट हैव अ प्राइस। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़ा होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस कॉस्ट पे हमने चीजें खरीदी हैं उस पर उनको लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। सो अगर गुडविल हमने खरीदी है, परचेज किया है तो लिख देंगे। अब परचेज नहीं की है, खुद से क्रिएट हो रही है, तो आपने कोई प्राइस तो नहीं पे किया ना, मतलब मॉनेटरीली किसी दूसरे पर्सन को कुछ पे नहीं किया, तो वैसे गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी। सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी, बट जो परचेज किया है वो रिकॉर्ड होगी। सो इट इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज सोल्ड और परचेज्ड अलोंग विद द सेल ऑफ बिजनेस। ठीक है। सो आई होप इसका नेचर समझ में आ गया। नेचर का मतलब है कि अकाउंट्स में हम गुडविल को कैसे डील करते हैं। सो हम बार बार ये कह रहे हैं कि गुडविल हमने क्रिएट की या परचेज की। ठीक है। सो गुडविल होती कैसे है, बनती कैसे है एक बिजनेस में। अब आप सोचो, अगर आपने एक नया बिजनेस शुरू किया तो आपके बिजनेस की रेपुटेशन कैसे बने। सबसे पहली इसमें जो कंडीशन है या जो फैक्टर है वो है फेवरेबल लोकेशन। अगर आपकी शॉप, आपका बिजनेस एक अच्छी जगह पर है तो आपके पास कस्टमर जल्दी आएंगे। अब यही आप अपनी शॉप ले लो कहीं दूर, कॉलोनी के बिल्कुल एंड में, ठीक है, तो वहां कस्टमर कैसे आएगा, भूल जाएगा, रास्ता ही नहीं पता चलेगा, या फिर सोचेगा अरे इतनी शॉप्स हो रहा है, मैं इतनी दूर क्यों जा रहा हूं। सो फेवरेबल लोकेशन आपकी गुडविल को बढ़ाती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट अच्छी है, अगर चीजें ढंग से ऑर्गेनाइज की हुई हैं और अच्छे डिसीजन लिए गए हैं, कस्टमर फ्रेंडली, तो आपके बिजनेस की गुडविल रेपुटेशन बढ़ेगी। देन फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कई बार आपके बिजनेस के पास कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। जैसे आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो और आपने सप्लायर से एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो रॉ मटेरियल सिर्फ आप ही को बेचेगा। सो अब इस चीज का रॉ मटेरियल आप ही के पास आना है, किसी और को मिलना ही नहीं है। इसका मतलब आप होल एंड सोल प्रोड्यूसर हो गए, वो चीज सिर्फ आप ही बनाओगे, आप ही बेचोगे, तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस के पास अच्छी रेपुटेशन और गुडविल होगी, क्योंकि जिसे भी वो चीज चाहिए, जिस भी जगह वो चीज चाहिए, वो आप ही के पास आएंगे ना, क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, आपके पास राइट्स हैं उस चीज के। सिमिलरली लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को कितना टाइम हो गया है। सो यूजुअली क्या होता है, जितनी देर हो गई है बिजनेस को बने हुए, उतनी ज्यादा उसकी अच्छी गुडविल होगी। देन एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, अगर आपने पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स वगैरह खरीदे हुए हैं, उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है और आपके बिजनेस की गुडविल इंप्रूव होती है। जैसे मान लो आपका एक पब्लिशिंग हाउस है, अब सपोज कोई नॉवेलिस्ट है, बहुत बढ़िया नॉवेल लिखता है जो मार्केट में आते ही फटाफट बिक जाते हैं,
सो अगर आप उससे एक्सक्लूसिव राइट्स ले लेते हो उसके नए नॉवल के, तो आपके बिजनेस को उससे फायदा होगा, क्योंकि सारे कस्टमर आप ही के पास आने वाले हैं, क्योंकि आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। सो अगर हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स हो जाते हैं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए एडवांटेजेस पोजीशन है। अब आज की इस डेट में जब आप यूट्यूब पे देखते हो, टी सीरीज नंबर 1 यूट्यूबर है, नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। क्यों है? क्योंकि इनके पास बहुत से म्यूजिक के कॉपीराइट्स हैं। इनके जैसा म्यूजिक कोई और नहीं देगा, ठीक है ना। सो आपके अपने एक्सक्लूसिव कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स आपको एडवांटेज देते हैं, आपकी गुडविल क्रिएट होती है, बढ़ती है। देन एक्सेस टू सप्लाईज, अगर सप्लाईज, रॉ मटेरियल्स आपको इजीली मिल रहा है, तो आपके बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होगी। इसका मतलब आप प्रोडक्शन जल्दी करते होंगे, आप अपने गुड्स की टाइमली डिलीवरी करते हैं, और ये फैक्टर मैटर करते हैं जब हम बिजनेस कर रहे हैं। आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ बिजनेस नहीं करोगे जो आपको गुड्स टाइमली डिलीवर नहीं करता, ठीक है ना। गिवन द चॉइस आप कहोगे नहीं नहीं इससे नहीं लेंगे, ये तो बहुत डिले कर देता है प्रोडक्ट लाने में। सो अगर किसी बिजनेस के पास सप्लाईज की एक्सेस है, रॉ मटेरियल्स इजीली मिलता है, उसको रेगुलर मिलता है, तो वो प्रोडक्शन भी आपको टाइमली देगा। सो ये चीज आपकी गुडविल को बढ़ाएगी। देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेफिनेटली आपकी गुडविल को बढ़ाते हैं। आप किसी भी ऐसी शॉप पे नहीं जाते हो जहां पे पुअर क्वालिटी मिलती हो, जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा नाम, ठीक है ना। देन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन, अगर आपका बिजनेस ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करता है जिनकी डिमांड बहुत अच्छी है मार्केट में, जिनका कंपटीशन कम है मार्केट में, इसका मतलब आपके बिजनेस के कस्टमर्स बढ़ते रहेंगे, आपका रेपुटेशन, गुडविल भी बढ़ती रहेगी। रिस्क, अगर आपके बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है तो गुडविल कम होगी, क्योंकि इतना रिस्क हर कोई ले नहीं सकता, ठीक है। सो जितना ज्यादा रिस्क होगा गुडविल उतनी कम होगी। नेचर ऑफ बिजनेस, कई बार आपके बिजनेस का नेचर इस तरह का होता है कि वो आपको अच्छी रेपुटेशन दिला देता है। जैसे आप मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं हाई डिमांड प्रोडक्ट्स में, सो वो आपको बेटर गुडविल देंगे। या आप ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, सो तो भी आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी। अब आज की डेट में अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हो, आप कहते हो मैं इसमें सपोज पल्सेस एंड स्पाइसेस का बिजनेस करूंगा, तो ढेर है मार्केट में, तो आपको गुडविल जनरेट करने में भी बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आप आ जाते हो ऑर्गेनिक गुड्स में, या आप कहते हो कि मैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डोर टू डोर सप्लाई का बिजनेस करूंगा, या मैं डाइट फूड का बिजनेस करूंगा, तो इनकी मार्केट अभी छोटी है, मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे अभी ज्यादा प्रोड्यूसर्स नहीं है। सो इस तरह के बिजनेस में आपको ज्यादा जल्दी मौका मिलेगा गुडविल बनाने का। सो नेचर ऑफ बिजनेस प्लेज अ रोल इन गुडविल। देन पास्ट परफॉर्मेंस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा गुडविल। क्योंकि गुडविल मेजर कैसे होती है, हम कैसे कहते हैं कि ए बिजनेस की गुडविल अच्छी है, इस तरह से कि वो प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है। गुडविल का डायरेक्ट कनेक्शन है कस्टमर और प्रॉफिट से। गुडविल ज्यादा होने का मतलब है प्रॉफिट ज्यादा होना। सो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस एक आईना है जो शो करता है आपकी गुडविल कितनी है, ठीक है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिनको क्लब कर दिया, आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर रिलेशन, लेबर रिलेशंस एटसेट्रा। अब आ जाते हैं कि ये फैक्टर्स गुडविल को क्रिएट करते हैं, बट गुडविल को वैल्यू क्यों करें। आपको AS 22 क्या कहता है कि गुडविल को रिकॉर्ड हमें तब करना है जब खरीदना है, अदरवाइज तो गुडविल लेनी ही नहीं है। इसका मतलब गुडविल को वैल्यू कब करेंगे, जब हमें उसको खरीदना है बिजनेस को, या जब बिजनेस में चेंज आता है तब गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। सो सबसे पहली चीज क्या हो गई, व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। अगर आप बिजनेस ठप करके बेच रहे हो, बंद हो गया, इसे कोई चलाएगा नहीं, तो इसकी गुडविल कोई क्यों देगा, ठीक है ना। आप बिजनेस खत्म कर रहे हो, मशीनें किसी को बेच रहे हो, आप बिल्डिंग कोई और खरीद रहे हैं, तो उसमें गुडविल नहीं मिलेगी। गुडविल मिलेगी जब आप अपना चलता हुआ बिजनेस किसी को देते हो जो उसको एज इट इज चलाएगा और उसका फायदा उठाएगा। सो व्हेन बिजनेस इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, या फिर 2-3 लोग मिलकर अपना बिजनेस इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे अमेलगमेशन कहते हैं। सो व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमेलगमेट, तब भी आपके बिजनेस में गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, 3 स्पेशल सिनेरियोज हैं पार्टनरशिप के रीऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें क्या है, फर्म वही है, जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर हैं, वो वही हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कैसे
या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लेती हैं कि पहले इक्वल पार्टनर थे, अब वो कुछ और डिसाइड करते हैं, रेशो 2:2:1 हो जाती है या कुछ और। उसके लॉजिक कुछ और होंगे, हमें बैकग्राउंड पे नहीं जाना कि रेशो चेंज क्यों कर रहे हैं, रेशो चेंज कर रहे हैं बस। सो उस केस में गुडविल को वैल्यू करके ये इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करते हैं कि क्योंकि मैं अब ज्यादा प्रॉफिट लूंगा तो जितनी गुडविल हमने पहले अर्न की थी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये जब करेंगे ना इसमें तब आपको क्लैरिटी होगी। उसके अलावा क्या है, अगर आपका एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अब जो बिजनेस है वो ये दोनों कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब तक की जो गुडविल थी वो तो इन तीनों ने मिलके पैदा की थी क्योंकि तीनों इकट्ठे काम कर रहे थे। अब सी नहीं रहा तो सी जब जाएगा, रिटायर होगा या जब सी की डेथ हो जाएगी तो जो गुडविल इन तीनों ने इकट्ठी ली थी उसमें से सी का शेयर उसको दे दिया जाएगा। सो गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा व्हेन देयर इज अ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अब अगर नया पार्टनर आ जाता है डी, ठीक है, तो अब डी के आने से क्या होगा, अब प्रॉफिट डी भी लेगा, लेकिन डी ने तो अभी बिजनेस में आया है, उसने तो कुछ काम नहीं किया था पहले, लेकिन जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो तो अपने पुराने काम की वजह से भी कर रहे हो ना। सो अब तक जितनी गुडविल आपने जनरेट की थी उसमें से डी को, एबीसी को उनका शेयर देना पड़ेगा, वो गुडविल खरीदेगा। आप नए आए हो और एबीसी ऑलरेडी बिजनेस में पहले से हैं, इन्होंने गुडविल जनरेट की हुई है, ये गुडविल कमा चुके हैं, लेकिन आप नए आने के बावजूद इनसे प्रॉफिट में शेयर लोगे अपना। तो जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो इनके एफर्ट्स की वजह से है। सो एबीसी को गुडविल में जो भी डी प्रॉफिट लेगा वो इनको गुडविल देगा, वो गुडविल खरीदेगा अपने हिस्से के लिए और गुडविल के पैसे एबीसी को देगा। सो जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है, नए पार्टनर का एडमिशन होता है या कोई पुराना पार्टनर रिटायर या डेथ होती है तो भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। सो अब हमारे पास क्या बच गया, मोस्टली थियोरी हमारी कवर हो गई है, बट एक चीज रह गई है, नंबर 1 क्या, टाइप्स ऑफ गुडविल, कि गुडविल कैसी टाइप्स की है, कैटेगरीज क्या है, और उसके बाद डायरेक्टली हम आ जाएंगे वैल्यूएशन पर। सो एक क्लास और हम करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल पे, और उसके बाद जो मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो हम शुरू करेंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं। थैंक यू।